हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का रिजल्ट लेवल वाइज हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लेवल वाइज आएगा। उसका नोटिस आ गया। हम यहाँ पे हमेशा कहते आए हैं, जितने भी आज वीडियो बनाए हैं सब में ये अच्छा कदम है रेलवे का। बस टाइम कंज्यूमिंग है। हालांकि कुछ लोग अपनी मर्जी से उन्हें उल्टा बोलना होता है, वो तो बोलेंगे ही, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। ऐसे लोग बहुत सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं जिनकी कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे, डीबी शेड्यूल भी जारी हो चुका है चेन्नई का, जिसमें 26 से लेकर 30 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे को यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए लिखा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो लिस्ट थी वहाँ लिखा है। तो दोस्त, हो सकता है आपको प्रेम ज़्यादा हो रेलवे से, लेकिन रेलवे को ये पता होता है हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होता है वो लिखता है। हालांकि इससे एक चीज़ और क्लियर होता है, कन्फ्यूजन क्लियर ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन अलग अलग डेट में भी हो सकता है और सेम डेट में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर लिख देता तो एक ही बात होती कि सेम डे और साथ साथ होगा। मतलब एक बार कैंडिडेट जाएगा तो दो तीन दिन के लिए रुकना पड़ सकता है। ये लिखने में पेन और स्याही ज़्यादा नहीं लगता और नोटिस के पेज बहुत खाली थे। तो देखिए, कन्फ्यूजन और क्रिएशन करना लोगों में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सही बताओ तो उसका गर्मजोशी से विरोध होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे तो सारे पेपर कटिंग कंसेप्ट ही हैं दुनिया में, उन्हें ओरिजिनल चीज़ से तो मालूम नहीं। जैसा कि बात करेंगे, अब वेबसाइट पे चलेंगे अगर रेलवे का, तो रेलवे की वेबसाइट पे चलिए। कोई भी चेन्नई ले लीजिए। यहाँ पे हम अभी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस एक बार पहले दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं चेन्नई पे, जिसमें 25/3 का रेफरेंस देख लीजिएगा। एक नोटिस आया है 25/3 को, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कोरिजेंडम अमेंडमेंट एनटीपीसी एग्जाम का जब आपकी रिप्रेजेंटेशन आई थी उसके बाद एक नोटिस आया था कि क्या क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो चेन्नई का आया है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चेन्नई वाला हम उसको हटा देते हैं। चेन्नई में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शेड्यूल यहाँ पे जारी हो चुका है। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस जारी हुआ, उसके बाद स्कोर कार्ड जारी हुआ, उसके बाद सीबीएटी का मार्क्स और स्टेटस जारी हुआ, और उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 का हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सभी एग्जामों में लिखा हुआ रहता है। जो इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 2 दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बात अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो सस्पेंस पैदा तो होगा ही ना। सीधी सी बात है। यहाँ पे सीधी सी देखिए आप, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ लिख दिया कि 26 से 29/9/22 तक होगा। तो इसका मतलब तो नहीं कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी साथ में होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं अपने घर में रहिए, अपनी स्वतंत्रता, अपने उम्मीदवारी को यूज कीजिए। जहाँ तक यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ यहाँ पे एमई भी लिख देता ना तो कोई जगह कंज्यूम नहीं होती। और पूरी नोटिस में देखेंगे तो सारी चीज़ें केवल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन अलग भी हो सकता है। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है साथ में भी हो, लेकिन अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप पूरी नोटिस को पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हम यहाँ पे करा रहे हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत अच्छे लोगों से बना है। पेपर कटिंग कंसेप्ट बहुत हैं। यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन लिखता, यहाँ पे भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ DB+ME लिखने में स्याही कम नहीं हो जाता रेलवे का, और इतनी जगह भी ज़्यादा नहीं लेती है। तो चलिए, नेगेटिव पॉजिटिव अपने अपने सोचने का तरीका है। सब लोग अपने अपने तरीके से ही सोचेंगे, वो किसी की मानेंगे नहीं और किसी के सुनेंगे नहीं। तो ये कहाँ मिला मुझे, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ एक बार। यहाँ हमने जो वीडियो बनाया अभी थोड़ी देर पहले, इसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड का खुशबू आने लगा है। तो लोग कह रहे हैं नहीं, ये खुशबू नहीं, अपने मन से बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। तो चलिए ऑफिशियल दिखाते हैं कि कहाँ मन की बात नहीं, ऑफिशियल बात कहाँ है। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए हमें तो वेबसाइट पे ही जाने की आदत हो जाती है, मुझे तो वही आदत है। तो चलिए देखिए, मैं लेके आता हूँ आपको बिलासपुर। चलिए बिलासपुर में ही देख लीजिए, और कोई में देख लीजिए। एनटीपीसी में 1/19 है। 1/19 में हम नीचे की तरफ आएंगे और 25/3 के डेट में जो अभी रेफरेंस दिया था वहीं आएंगे हम। इधर उधर रुकेंगे नहीं, सीधा वहीं पे जाएंगे 25/3/2022 पे। 1 मिनट,
25/3/2022 पे। आप भी ये नोटिस जारी कर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस में 2 मेजर बदलाव थे। एक तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में था, वो तो हम छोड़ दें, वो तो अब प्रक्रिया पूरी हो गई, नॉर्मलाइजेशन की अब ज़रूरत नहीं है। 2 बदलाव था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो मेरिट के हिसाब से कितने बुलाए जाएंगे, इक्वल नंबर। पहले कितना बुलाना था, 1.5 और 1.1। क्यों, इसका कारण क्या लिखा हुआ था कि एडिशनल कैंडिडेट विल बी रेस्पेक्टिव रेलवेज इज एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह ये है, ये क्या होगा बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो लोग बोला कि ऐसा लिखा तो नहीं है। तो इसको समझने के लिए ना, इसको 3 नंबर समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस नोटिस के पहले पॉइंट को, जनरल इंस्ट्रक्शन को। जनरल इंस्ट्रक्शन में पहले ये था कि कैंडिडेट को शॉर्टफॉल होगा तो किससे लिया जाएगा, 1.15 गुना कैंडिडेट जो लिया जाएगा उसमें से 5 गुना वेटिंग में है उससे लिया जाएगा। और इस वेटिंग में जो लिया जाएगा उसको हटा के रेलवे ने क्या किया था, 25/3 का नोटिस देख लीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। उसको हटा के रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने कहा कि हम पहले ही पॉइंट पे देखिए कि इन केस शॉर्टफॉल इन इम्पेयरमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर्स एजेंसी RRB reserved to right to utilize the candidate down the merit list is required as per merit and option of the candidate। क्या करेगा, अगर इम्पेलमेंट में कैंडिडेट की कमी आ जाएगी, ज़रूरत में कमी आ जाएगी, मान लीजिए कि जैसे अभी RRB चेन्नई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 601 स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए हो रहा है। अगर इसमें से 600 से अगर जैसा कि आपने नोटिस देखा आज का 500 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। क्वालिफाई करने के मतलब 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अंडरटेकिंग देना है, यानी मेडिकल फिट होगा कैंडिडेट, वो क्या देगा, अंडरटेकिंग देगा, तब उसको लेवल 6 में फिक्स कर दिया जाएगा और लेवल 5, 2, 3, 4 में रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कैंडिडेट कि वो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाए तब उसको लेवल 6 नहीं देके क्या दिया जाएगा, 5, 3, 4 या और 2 में जहाँ भी उसकी मेरिट बनेगी दिया जाएगा, नहीं मेरिट बनेगी तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा रेलवे का कहना है। अगर ये ऐसा होता है तो मान लीजिए कि जो 601 में से 500 कैंडिडेट तो अच्छे से पास कर गए, अंडरस्टैंडिंग भी दे दिए और फिट भी हो गए, दोनों कंडीशन हो गए। बचे हुए जो 101 कैंडिडेट है इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा कि ये 101 कैंडिडेट को खाली सीट छोड़ देगा, ऐसा पॉसिबल है? तो फिर ये नोटिस में सुधार करने की क्या ज़रूरी थी कि यहाँ पे पहले 1.5 DB में लेता, मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट को लेगा। अब कह रहा है कि ज़रूरत पड़ेगा इन केस शॉर्टफॉल, कभी कमी हो गई पैनल में लाए हुए कैंडिडेटों को, तो हम मेरिट के डाउन करेंगे और फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे। तो हमने 2nd DB बोल दिया तो लोगों को लगा कि कहीं से मैं अपने घर से या अपने मन की बात बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा रेलवे की बात है और रेलवे ही बता रही है। और रेलवे इसलिए बता रही है कि एक बार कहावत आपने सुनी होगी कि अपनी एक गलती को छुपाने के लिए, किसी की भी साथ होती है, एक गलती को छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 गलती करनी पड़ती है, तभी गलती दिखी जाती है। वही कहानी यहाँ NTPC में हो रही है। थोड़ा सा अच्छा कदम तो है, मैं तो ये कदम जो लेवल बता रहा है पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं देके लेवल वाइज एग्ज़ाम दे रहा है, लेवल वाइज रिजल्ट आ रहा है, भाई ये अच्छा है। जो मेरिट कैंडिडेट हैं और जो मेधावी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन इशू ये है कि पोस्ट प्रायोरिटी जब फॉर्म के साथ भरा गया था उस समय विचार नहीं किया गया, या सेम चीज़ें अगर ऐसे ही देना है तो कैंडिडेट को एक बार मौका दे दिया जाए। आपको जिसको कैंडिडेट को है कि सभी को मौका दिया जाए कि अपनी अपनी पोस्ट प्रायोरिटी चूज कर लीजिए, आप जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप मेडिकल भर लीजिए। यानी एक दोनों तरीका हो सकता है, ये लेवल वाइज भी दे के कर सकते हैं, लेकिन लेवल वाइज देने का इशू ये हो रहा है कि इसमें लग रहा है टाइम, और टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ लोगों में कन्फ्यूजन होगा। जब लेवल 6 की अंडरटेकिंग मांगी जाएगी उस समय अगर कोई कैंडिडेट नहीं देता है तो उसके साथ ये डर रहेगा कि अगर मैं यहाँ नहीं देता हूँ तो लेवल 5 में मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन तो है ना।
चाहे उसने 120 में से कहीं नहीं 118 नंबर ला लिया हो, लगता हो कि 120 नंबर में कोई 119 भी तो ला लिया हो, ये कन्फ्यूजन तो रहेगा ना कैंडिडेट के पास कि मैं लेवल 5 में क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेवल 3 में होऊंगा या नहीं होगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन रहते हुए वो अपने पोस्ट प्रायोरिटी भी नहीं जा सकता है। लेकिन रेलवे ने अच्छा प्रयास किया है, कोशिश तो ठीक है, लेकिन कोशिश के साथ सबसे बड़ी इशू है टाइम लिमिट है और कैंडिडेट में कन्फ्यूजन है। इससे अच्छा कि अगर यही चीज़ करना होता तो पोस्ट प्रायोरिटी बदलने से थोड़ी ये समस्या का सुधार हो जाता। हालांकि चलिए जो हो रहा है, रेलवे लिखा हुआ रहता है हर वैकेंसी में कि आरआरबी या रेलवे के पास अधिकार है कि कोई भी बदलाव कभी भी कर सकता है, तो करने देना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन इशू ये है कि बदलाव करते करते ऐसा ना हो जाए कि 601 सीट भरना है और 500 सीट भर दिए और फिर 100 सीट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाले, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब निकाले तब तक हो सकता है ये 100 कैंडिडेट जिनकी मेरिट बन रही है वो ऑलरेडी लेवल 5 में न सेलेक्टेड हो जाए या लेवल 4 में ना हो जाए, फिर वहाँ से निकाल के यहाँ ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होगी। सबसे पहले देखिए अब होना क्या है, लेवल 6 का मेन रिजल्ट आ गया है, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, चाहे जब भी हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेन्नई का आ गया है 26 से 30 का। अब ये दोनों को होने के बाद होगा क्या कि जब यहाँ से जो कैंडिडेट अंडरटेकिंग देंगे, क्या देंगे, अंडरटेकिंग देंगे कि मैं लेवल 6 ही पोस्ट लेना चाहता हूँ, तो वैसे कैंडिडेट को लेवल 6 पोस्ट दिया जाएगा, और जो अंडरटेकिंग नहीं देंगे उनको लेवल 6 नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, यही है। और कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। जो नहीं अंडरटेकिंग देगा, मेडिकल फिट भी है, तब भी उसको लेवल 6 नहीं मिलेगा, उसको आगे विचार किया जाएगा, जैसा कि नोटिस लिखा हुआ है। तो देखिए अंडरटेकिंग देने वाले जितने फिट होंगे वो अगर दे दिए, मान लीजिए दे दिए, लेकिन जो अनफिट हो गए वो तो बच जाएंगे, तो उसका अभी क्या हो जाएगा, ये साइड लाइन में चले जाएगा। किधर जाएगा, इसको रखा जाएगा अभी साइड लाइन में। सबसे पहले देखिए साइड लाइन में रहेगा। जो लेवल 6 वाले हैं जिसकी नोटिस है उसी को मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लेवल 5 की मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगा, उसका रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इनकी फिर डीबी शेड्यूल आएगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन साथ में भी हो सकता है, जितना टाइम दे। और ये देने में 15 से 20 दिन देना पड़ेगा कम से कम, मंथ। और लेवल 6 में ऑलरेडी 1-1.5 मंथ गुजर जाएगा, और लेवल 5 में 1-1.5 मंथ गुजर जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो अनफिट होंगे, कुछ ही होंगे, हमने तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही तो होंगे। तो यहाँ भी कुछ अनफिट हो जाएंगे, यानी मान लीजिए कि लेवल 6 में 5% अनफिट हो गए, लेवल 5 में 2-3% हो गए, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है। उसके बाद फिर लेवल 4 की बारी आएगी, तो लेवल 4 सिलीगुड़ी और कोलकाता है, तब तक बाकी आरआरबी शांति से अपना आराम करेंगे, क्योंकि लेवल 4 की प्रोसेस चलेगी। तो बाकी आरआरबी में तो लेवल 4 की वैकेंसी नहीं है। तो उसके बाद लेवल 3 की बारी आएगी, तो फिर यही प्रोसेस होगा। यहाँ भी 1-2% कैंडिडेट अनफिट हो सकते हैं। और फिर लेवल 2 की आएगी, तो लेवल 2 में अंडरटेकिंग की तो ज़रूरत है नहीं, लास्ट लेवल है, और यहाँ भी 1-2% अनफिट हो गए। तब सेकंड डीबी की बारी आएगी, क्योंकि डायरेक्ट आपको लेवल 5 से लेवल 6 मेन का, फिर लेवल 4 का मेन का आएगा। लेकिन जितने कैंडिडेट अनफिट हो गए, उनके लिए जगह को सीट तो भरेगा ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि जितने शॉर्ट फॉल होगा वैकेंसी 601 है, जॉब भी 601 मिलेगा जब तक कोई वैकेंसी बढ़ता नहीं है। लेकिन 601 में अगर 500 भरा है सीट, तो ये 100 सीट भरेगा, वो किससे भरेगा, सेकंड डीबी से ही तो भरेगा। अब तो 1.5 कैंडिडेट पहले जैसा बोला जा रहा था उतना तो है नहीं, जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट है उतना ही पोस्ट है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 1.5 वाला कैंडिडेट है वो सेकंड डीबी से आएगा, और सेकंड डीबी आग के रहेगा। जिसको लिखना है लिख लो, आग के रहेगा। हाँ, जैसा कि अभी टाइम का इशू है, अगर टाइम में लेवल 6, 5, 4, 3, 2 मेन वैकेंसी है, इसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके बाद बचने के बाद जो टाइम बचेगा वो लेवल आगे वाले के लिए पोस्ट प्रायोरिटी यानी सेकंड डीबी के रूप में देखा जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब लेवल 6 में से कैंडिडेट लेवल 5 में सेलेक्ट हो जाएंगे, 4 में, 3 में या 2 में, तो लेवल 6 में जो साइको पास कैंडिडेट हैं उसमें से कुछ लोगों को जो एक्चुअल मेरिट में रहेंगे
वो नहीं होके उससे लोअर मेरिट वाले मिलेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट लेवल 5 या 4 या 3, 2 में कहीं नहीं कहीं सेट हो जाएंगे। तो बाद में ये भी एक समस्या उठेगी लोगों के पास, जो कैंडिडेट मान लिए लेवल 3 में सेलेक्ट हो गया और वो चाह रहा है कि मुझे लेवल 6 में है, जो लेवल 6 में सेलेक्ट हो गया उसे चाहिए 4, 5 में 4, तो ये सारी चीज़ें इशू आएगी, क्योंकि उसकी पोस्ट प्रायोरिटी तो देखी नहीं जा रही है ना। यहाँ तो लेवल वाइज रिजल्ट आ रहा है, कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट किया उसको सब लेवल में देखा जा रहा है। तो ये इशू ये आएगा कि लेवल 6 वाला जो भरा था वो लेवल 3 में मान लिए किसी कारण से हो गया, चाहे उनकी मेडिकल स्टेटस हो या जो भी हो, या नंबर उसके पास नहीं रहा हो या जो भी होगा, 3 में सेलेक्ट हो गया। और मान लीजिए कि बाद में जो 100 कैंडिडेट फुल करना है उसमें हो गया कट ऑफ कम, और जो कैंडिडेट लेवल 3 में सिलेक्टेड था 100 नंबर पे, मान लीजिए इसके 100 नंबर थे या 80 नंबर थे, और लेवल 6 का कट ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन में कि लेवल 3 के लिए 80 गया है, और यहाँ पे एक कैंडिडेट का मान लिए कि 70 ही गया हो, और बाद में क्या हो गया कि ये जो 70 वाला 63 आ गया या कुछ और नीचे आ गया, कुछ अलग अलग तरीके के कंडीशन बनेगी, ये 60 हो, ये 80 वाला 60 आ गया, तो क्या ये कैंडिडेट को लेवल 6 मिलेगा? एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद कहाँ मिलता जॉब? तो ये मुश्किल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और पोस्ट प्रायोरिटी से होता है तो उसमें होता क्या है कि एक बार जो फर्स्ट बार में आएगा वो कैंडिडेट ओरिजिनल रूप से निकल जाता है अपने पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से। जो बाकी की पोस्टें आती है जो कम होती है उसमें से मेरिट बन जाता है। उसमें भी एक इशू और था कि 1.5 गुना कैंडिडेट ले लिया तो ऊपर से नीचे तक की सबकी मेरिट बन जाती थी, और बस बचता एक था कि अगर कोई लोग अनफिट हो गया वगैरह वगैरह, उनके स्थान केवल चेंज होते थे नीचे से ऊपर लेवल। तो ये प्रोसेस नया है, देखते हैं कितना सक्सेस होता है, कितना फेल होता है और कितनी अच्छाई है। लेकिन हम एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जो आरआरबी ने ये लिखा है कि लेवल वाइज रिजल्ट होगा, ये तो बहादुरी वाली कदम है, टाइम टेकिंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक इसमें पीछे भी छुपा हुआ है कि लेवल 5 एग्ज़ाम इन्होंने CBT 2 करा दिया, अब इसको निगलेक्ट कैसे करा जाए। अब निगलेक्ट करने का यही तरीका है कि लेवल वाइज दे दो कैंडिडेट को, ऑफिशियल में दिखा दिया जाएगा कि लेवल हर लेवल का अलग रिजल्ट है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। हालांकि कैंडिडेट को चाहे आप एक एग्ज़ाम लेते या 2 एग्ज़ाम लेते, जैसे अंडर ग्रेजुएट का एक 10+2 का और ग्रेजुएट का एक एग्ज़ाम होता तभी यही होता, पोस्ट उतना ही 601 है मान लीजिए, जहाँ पे 601 ही मिलना था, न कि वो 602 देना था। बस ज़्यादा एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।